छोला एम्पायर के टाइम तमिल किंग्स ने श्रीलंका के ऊपर बहुत शासन किया था। 3rd सेंचुरी के अंदर श्रीलंका और इंडिया के बीच में बहुत सारे ट्रेड्स के रिकॉर्ड पाए गए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर श्रीलंका और इंडिया की अनटोल्ड बॉर्डर हिस्ट्री। इंडिया और श्रीलंका के बीच कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेरीन टाइम बॉर्डर है। सबसे नजदीकी पॉइंट धनुषकोटी जो तमिलनाडु से लेकर केलमन्नन श्रीलंका सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पानी को कहते हैं पलक स्ट्रेट। बीच में आता है एक लंबा लाइमस्टोन स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु। सैटेलाइट इमेज में साफ साफ दिखता है कि कभी इंडिया और श्रीलंका आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन समुद्र के बढ़ने से यह हिस्सा पूरी तरह से डूब गया है। अब हम जानते हैं इंडिया और श्रीलंका की हिस्ट्री, जिसके अंदर इंसिडेंट से लगाकर आज के मॉडर्न टाइम तक क्या हुआ था। रामायण में उल्लेख है कि श्रीलंका तक राम सेतु बनाया गया था। 3rd सेंचुरी के अंदर दोनों देशों में ट्रेड के रिकॉर्ड आज भी मिलते हैं। छोला एम्पायर के टाइम तमिल किंग्स ने श्रीलंका के ऊपर शासन किया था। ब्रिटिश इरा के दौर में दोनों ब्रिटिश राज्यों के बीच एक यात्रा और ट्रेड होता था। 1947 में इंडिया आजाद हुआ था और 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। तभी से दोनों देशों की सीमाएं पानी के आधार पर तय होना शुरू हुई। अब हम जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में विवाद कब कब और कैसे हुआ। एक छोटा सा द्वीप कच्छ तेवु, लेकिन भारत के तमिल फिशरमैन इसे अपना मानते थे। 1974 में मरीन टाइम एग्रीमेंट में भारत ने यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। आज भी तमिलनाडु में यह सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। फिशर कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मछुआरे। पानी में कोई बाउंड्री लाइन नहीं दिखती है। इंडियन फिशरमैन पावरफुल शिप से श्रीलंका के वाटर में चले जाते हैं। श्रीलंका नेवी कई बार बोट्स को सीज कर देती है। फिशरमैन को बहुत बार पकड़ा भी गया है। हर साल लगभग 200 से 300 केस हर साल सामने आते हैं। गोल्ड, ड्रग्स एंड फ्यूल स्मगलिंग के मामले के अंदर यह बॉर्डर बहुत चर्चा में माना जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार इसके अंदर निगरानी करती है। इंडिया श्रीलंका ट्रेड बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया श्रीलंका को क्या क्या देता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सीमेंट, मशीनरी, मेडिसिन और फूड ग्रेन्स, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें श्रीलंका को ये एक्सपोर्ट करता है। श्रीलंका से इंडिया की और क्या क्या इंपोर्ट होता है। टी, स्पाइस, एम्परल और रबर प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। हम ट्रेड की हम बात करें, लगभग $5 बिलियन का यहाँ पर ट्रेड होता है इंडिया और श्रीलंका के अंदर। टूरिस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। श्रीलंकन इंडियन आते हैं रिलीजियस और टूरिज्म बोध गया वाराणसी के अंदर, और इंडियन श्रीलंका भी जाते हैं बीचेस और टेम्पल को देखने के लिए। इंडियन ओशन रीजन में श्रीलंका की एक बहुत बड़ी इंपोर्टेंसी पाई गई है। चाइना यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। हम्बांटोटा पोर्ट एक ये भारत श्रीलंका के साथ नेवी एक्सरसाइज करता रहता है, जिसको कहते हैं सिलेक्स नेवल एक्सरसाइज। इंडिया श्रीलंका की कोस्ट गार्ड को शिप और ट्रेनिंग भी देता है। पलक स्ट्रीट में जॉइंट पेट्रोल होती है ताकि स्मगलिंग कम हो सके। इंडिया चाहता है कि फिशिंग के मामले इसके अंदर कम हो जाए। श्रीलंका चाहता है कि चाइना का कर्ज ट्रैप कम हो और इंडिया के साथ व्यापार हमेशा के लिए बढ़ता जाए। दोनों देशों की सरकारें एक लैंड ब्रिज या सी टर्मिनल पर चर्चा कर चुकी, जिससे तमिलनाडु से श्रीलंका तक रोड रेलवे जा सके। अगर ये प्रोजेक्ट कभी बन गया तो एशिया का सबसे बड़ा कनेक्टिंग प्रोजेक्ट माना जाएगा। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका का बॉर्डर बहुत छोटा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और ट्रेड बहुत बड़ा है। उसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।